हेलो दोस्त, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। आज देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा जो 2026 में विद्यार्थी दे उसके बारे में, जो हम हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन लिया है और इसके बाद VVI वो जरूर पेपर में छपेगा। चले बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दे। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? पहला लोथल, दूसरा का कालीबंगा, तीसरा का सुतगोंडा, चौथा इनमें सभी। बताइए। प्रश्न आंसर देने का प्रयास कीजिए, जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर सी होगा, सुतगोंडा। चलो दूसरा का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते? माने सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी प्रश्न आता है और वो आएगा। चले, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते? प्रश्न से इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर बी होगा, बी, लोहा। प्रश्न संख्या 3, तो साइज अपने, हाँ अब ठीक है। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? इसे आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न संख्या 3, पहला सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? पहला आंसर मिट्टी की मूर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्ति बनती है? नहीं। दूसरा का धातु के समान और तीसरा का मन के और चौथा मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या थे? इसका आंसर होगा डी होगा, मोहर। देखिए, मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने किया था? ये आता है 2026 में जरूर छपेगा तो छपेगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर सी, रखलदास बनर्जी। इसका कब? 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में रखलदास बनर्जी। इसे बी आर डी बनर्जी भी कहते हैं। आर डी बनर्जी। प्रश्न संख्या 5, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? माने हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये तो बताइए। माने हल, खेत में जो हल हम बीज रोपने के कार्य करते हैं उसे, वह हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? बोलिए, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर वी, कालीबंगा। इसका राइट आंसर ए होगा। आई एम सॉरी, बी बोल दिया था, लेकिन ए आंसर होगा। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? यह है राजस्थान। थोड़ा स्लाइड छोटा है, राजस्थान। देखिए, प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता का अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता के अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? बोलिए, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है?
हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई है? आंसर देने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर बी लोथल, बी होगा लोथल। चलो प्रश्न संख्या 7। देखिए हड़प्पा संस्कृत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? माने हड़प्पा संस्कृत निम्न में से किस पर आधारित है? ये प्रश्न 2026 में छपेगा तो छपेगा। आप लोग इस वीडियो को इतना से ज्यादा शेयर करें तो मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लूंगा। आप लोग हड़प्पा संस्कृत निम्नलिखित में किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर व्यापार पर। हड़प्पा सबसे ज्यादा व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर होगा नगर योजना एवं वास्तुकला। नगर योजना एवं वास्तुकला इसका राइट आंसर। देखिए थोड़ा छोटा कर दे सब। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोले सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? माने यानी सिंध का बाग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज कब है? 1922। ये याद रखना, ये जरूर पूछता है। प्रश्न संख्या 10। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? किस स्थान पर शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है? माने नेत्रिक या कोई भी खेल जो हम बच्चे खेलते हैं उसे कोई। इसका राइट आंसर लोथल, डी। इसका राइट आंसर डी बोला लोथल होगा। आप लोग ये मेरा पहला क्लास है और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और फिर दूसरे प्रयास करता हूँ इस वीडियो में समझ में आ गया है।